गुरुदेव बृहस्पति अर्थात जुपिटर, ये आपकी पत्रिका में आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव आपके भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख इत्यादि से संबंधित होता है। वहीं आपका सप्तम भाव जो है ये आपके वैवाहिक जीवन साथी, आपकी पार्टनरशिप, व्यवसाय, भागीदारी इत्यादि से भी संबंधित होता है। आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। देखिए, आज 9 अक्टूबर 2025 को इस साल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। गुरु आज वक्री हुए हैं। अभी तक गुरु मार्गी गति से चल रहे थे। आज 9 अक्टूबर को ये वक्री हुए हैं और 5 फरवरी 2025 तक ये वक्र रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि में होने वाले गुरु के वक्रत्व काल की। देखिए, गुरु का तो मैंने आपको बता दिया कि गुरु आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। वहीं गुरुदेव इस समय मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह देने वाला फल कहा गया है और ऐसा होता भी है। तो मंगल जो है, मंगल आपकी पत्रिका में अष्टम भाव के साथ ही साथ आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी होते हैं। और चंद्रमा ये आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव के स्वामी होते हैं। अब आप कहेंगे कि बृहस्पति के साथ में मंगल और चंद्रमा का समावेश की क्या जरूरत थी। जरूरत है दोस्तों। चलिए पहले गुरु के वक्रत्व को हम समझ लेते हैं। बहुत आसान उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आप कहीं जाने के लिए अपने घर से निकले। आगे आपको पता है कि ये आपके घर से जो रोड गई है ये खड्डों वाली रोड है और आगे 20 किलोमीटर दूर जाकर फिर हाईवे मिल जाएगा। आप अपने घर से निकले, 19 किलोमीटर की दूरी पर जाकर आपने एक बोर्ड लगा देखा कि आगे रास्ता बंद है। अब आप क्या करेंगे? उसी खड्डों वाली रोड पर वापस चलकर आएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो आपके नेटल चार्ट में उस ग्रह की जो स्थिति है, वो ग्रह जिन नक्षत्रों पर आधारित है उसके फल देने के लिए आपको बाध्य है। उसको बाउंडेड किया गया है। यदि वह आपको शुभ फल देने के लिए बाउंडेड है तो वो आपको शुभ फल देगा। और वक्र स्थिति में ग्रह को, जिसे हम चेष्टा बल कहते हैं, देखिए एक स्थान बल होता है, एक दिग बल होता है, मतलब जिसे दिशा बली भी कहते हैं, उसी प्रकार से एक चेष्टा बल भी होता है। वक्री ग्रह को वो चेष्टा बल प्राप्त होता है। लेकिन यदि वह आपके लिए शुभ हुआ, आपके नक्षत्रों के आधार पर यदि वह ग्रह आपके लिए शुभ हुआ तो वो आपको शुभ फल प्रदान करेगा, उसके लिए वो बाउंडेड है। लेकिन अगर वह नक्षत्रों में आपको मैलेफिक रिजल्ट्स देने के लिए बाउंड हुआ, गलत परिणाम देने के लिए बाउंड हुआ, तो वो आपको गलत परिणाम ही देगा। अब यहां पर देखना यह है कि न सिर्फ गुरु बल्कि मंगल और चंद्र की आपकी पत्रिका में क्या स्थिति है। यदि वह कारक हैं तो देखिए, गुरुदेव बृहस्पति इस समय आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी पत्रिका का जो नवम भाव है, जहां पर वृष राशि फॉल करती है, वहां पर गुरु इस समय मौजूद हैं और यहां पर बैठकर गुरु आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहे हैं। मंगल चूंकि आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो निसंदेह आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपको अष्टम भाव के चलते हुए आपको अकल्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट जगा सकते हैं। आपको कहीं से आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। इनहेरिटेंस से, इंश्योरेंस से, विरासत से आपको धन का लाभ हो सकता है। वहीं चंद्रदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं,
लाभ भाव के स्वामी हैं तो आपके लाभ में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में चल रहे हैं और मृगशिरा में ही रेट्रो हो रहे हैं। ये रेट्रो स्थिति में चलते हुए रोहिणी तक जाएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र तक, और जब ये वापस होंगे तो आपको मंगल के भी रिजल्ट्स देंगे, अपने भी रिजल्ट्स देंगे, साथ ही साथ में आपके चंद्रमा के रिजल्ट्स भी देंगे, है ना। लेकिन यदि ये इनकी स्थिति ठीक नहीं हुई, मान लीजिए ये आपके बाधक ग्रह हुए या मारक ग्रह हुए, तो फिर रोड आपको वही खड्डों वाली मिलने वाली है। आपको अपनी बेल्ट टाइट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप जिन समस्याओं को झेल कर आगे बढ़े हैं गुरु के इस गोचर के दौरान, 1 जून को गुरु आपके नवम भाव में आ गए थे, वैसे भी शुक्र और गुरु की आपसी मित्रता शायद ही कहीं देखने को मिलती है। मतलब मैंने जो पत्रियां देखी हैं, अभी लेटेस्ट में मैं बात करूं तो मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में गुरु की दशा चल रही है, और मैंने 2 पत्रियां ऐसी देखी हैं जिनमें कि गुरु की किसी भी प्लैनेट के साथ में किसी भी प्रकार की कोई मित्रता नहीं है। मतलब आप समझिए, और गुरु उसके लिए बाधक ग्रह भी है, तो वो बेचारा तो झेल गया ना। तो ये स्थितियां देखने को आती हैं। तो यदि शुक्र और गुरु की आपकी पत्रिका में मित्रता है तो ठीक है, नहीं मित्रता है तो शुक्र आपकी पत्रिका में 2nd हाउस के स्वामी होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी तो हैं ही, साथ ही साथ आपके द्वितीय स्थान धन भाव के भी स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली चीज है कि गुरु आपकी पत्रिका में इस गोचर के दौरान आपके साथ क्या प्रभाव आप पर डालने वाले हैं। यदि वो कारक हुए तो आपके धन में भी बढ़ोतरी होगी, भाग्य में भी सहयोग मिलेगा। अन्यथा आपके भाग्य में रुकावट आ सकती है। रुकावट कैसे आ सकती है? देखिए, एक व्यक्ति होता है, कोई अगर ये कहता है कि वह 100% कर्मों पर यकीन करता है, कोई ये कहता है कि वह 100% भाग्य पर यकीन रखता है, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। कईयों बार देखने में आता है कि एक आदमी 20% एफर्ट डालता है, 80% काम उसके भाग्य से हो जाता है। कईयों बार ये देखने में आता है कि कोई आदमी 80% एफर्ट डालता है और 20% काम उसकी भाग्य से होता है। तो यहाँ पर अगर देखने वाली बात यह है कि गुरु अगर आपके लिए कारक है तो आपके लिए 20-80 वाला रेशियो काम करेगा। मतलब आप 20% एफर्ट डालेंगे और 80% काम आपका हो जाएगा। और यदि वो बाधक हैं तो आप 80% छोड़िए, आपको 90% एफर्ट डालने पड़ेंगे, 10% आपका भाग्य साथ देगा। तो कुल मिला के ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि गुरु, मंगल, चंद्र और शुक्र, इनकी स्थिति आपकी पत्रिका में क्या है। यदि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हैं तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। अन्यथा जैसा मैंने आपसे कहा कि चूंकि गुरु वक्री हैं, शुक्र के घर में वक्री हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं और चंद्रमा के नक्षत्रों तक जाएंगे, तो ये 5 महीने के लिए आपको पुनः उन समस्याओं को झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए जिन्हें कि आप पीछे छोड़ आए हैं। आपने कई चैनलों पे देखा होगा कि अब गुरु आपको ये लाभ देंगे, वो लाभ देंगे, आपके साथ करोड़ों की बरसात होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ ये देखें कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी पत्रिका में आपके ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर सारी चीज़ें ये डिपेंड करेंगी। आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। हमारे द्वारा आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास निसंदेह किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।